हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा माइंड्स वेयर फार्मेसी इज मेड इजी। सो आज मैं आपके साथ एक न्यू इनिशिएटिव के साथ आई हूँ जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू हमें आई है। तो बेसिकली आज मैं ये अपडेट जो है प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट उसके रिलेटेड आपकी आज की अपडेट है। तो आप जैसे देख सकते हैं, जैसे ही आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे, दैट इज ANRF, दैट इज नथिंग बट अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। यहाँ पर आपको अपने रिसर्च ग्रांट जो है, बेसिकली ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। आप जो भी स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं रिलेटेड टू कोई भी इंडस्ट्री, जैसे कि साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, तो वो यहाँ पर इजीली इनको फंड मिल सकता है, ठीक है, अपने रिसर्च के लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। फाइन। सो अब हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट का ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचर और ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीजें और डिटेल्स हम वन बाय वन देखेंगे। फाइन। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये जो है रिसेंटली एस्टेब्लिश किया गया है इन 2023। ठीक है। ये बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स है जो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, उनको फंड्स देने के लिए, फंड्स प्रोवाइड करने के लिए है, ताकि जो भी उनका रिसर्च का प्रोसेस है वो स्मूथली जाए, ठीक है, और उनको कोई भी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। तो यहाँ पर आपको फंडिंग मिलने वाली है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल, ताकि हमारे इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता रहे एंड बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज या न्यू सोल्यूशंस जो है हमें मिल सके थ्रू द रिसर्च। ठीक है। अब हम नेचर एंड ड्यूरेशन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं नेचर एंड ड्यूरेशन में, तो रिसर्च जो आपको ग्रांट मिलेगा ना, आपको 60 लाख रुपीस का मिलेगा, प्लस ओवरहेड और भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी आपको लगेंगे रिसर्च करते टाइम, वो भी आपको मिल सकता है, बट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि द मेजर्स फॉर ईज ऑफ डूइंग रिसर्च इंक्लूड फ्लेक्सिबिलिटी टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज। फाइन। फिर आप देखते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल फॉर प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज आल्सो परमिटेड। तो आपका भी जब भी आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, या फिर आपको अगर इंटरनेशनल ट्रैवल भी करने की जरूरत पड़ सकती है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे भी यहाँ पर वो परमिशन आपको मिल जाएगी। ठीक है। फिर मैक्सिमम ऑफ 700 ग्रांट्स विल बी अवॉर्डेड पर ईयर अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट एरियाज। ठीक है। तो 700 ग्रांट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है, अक्रॉस बहुत सारे सब्जेक्ट एरियाज जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। बट अभी हमें ये नोट करने की जरूरत है, अ वन टाइम रिलैक्सेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज लिमिट आपकी 42 इयर्स है, ठीक है, विद रिलैक्सेशन ऑफ 3 इयर्स फॉर SC, ST, OBC, फिजिकली चैलेंज्ड एंड वुमेन कैंडिडेट्स। ठीक है। और ये जो रिसर्च ग्रांट है आपका कैलकुलेट होगा Feb 1, 2024 इंस्टेड एज ऑन डेट ऑफ सबमिशन। ठीक है। मतलब द एप्लीकेंट शुड हैव जॉइन्ड द इंस्टीट्यूशन ऑन और आफ्टर Feb 1, 2022। तो मतलब एप्लीकेंट जो भी है उसको, वो जो भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया है Feb 1, 2022 से, या उसके बाद भी अगर उसने ज्वाइन किया है, ओके, वो एलिजिबल है अप्लाई करने, एलिजिबल है टू अप्लाई। ठीक है। आप ये रीड कर सकते हैं नोट। फिर हम देखते हैं गाइडलाइंस फॉर द प्रोग्राम। यहाँ पर और भी बाकी चीजें हैं एलिजिबिलिटी के रिलेटेड, जैसे कि द एप्लीकेंट शुड बी एन इंडियन सिटीजन, ठीक है, या फिर एक PIO या OCI वर्किंग एज रेगुलर एम्प्लॉय। ओके। देन नेक्स्ट हम देख सकते हैं द एप्लीकेंट मस्ट होल्ड रेगुलर एकेडमिक रिसर्च पोजीशन इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या नेशनल लैबोरेटरीज और एनी रिकॉग्नाइज्ड R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द एप्लीकेंट इज एलिजिबल टू अप्लाई विद इन 2 इयर्स ऑफ ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूशन। तो जो भी इंस्टीट्यूशन में वो अभी है, तो वो एलिजिबल है विद इन 2 इयर्स ऑफ ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूशन। ओके। जो अपर एज लिमिट है मैंने कह दिया था, वुड बी 42 इयर्स। ठीक है। और ये हमने ऊपर देख लिया था नोट पे। फिर यहाँ लिखा है रिसर्च एसोसिएट्स, पोस्ट डॉक्टरेट्स एंड AD HOC फैकल्टीज, गेस्ट फैकल्टीज, ठीक है, ये सारे जो भी है, राइट, आर नॉट एलिजिबल। ठीक है। ये जो भी है कंसल्टेंट या प्रोजेक्ट फेलोज जो है, या फैकल्टी मेंबर्स जो भी है, वो एलिजिबल नहीं है इसे अप्लाई करने के लिए। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फिट होते हो या नहीं होते हो। देन मोड ऑफ एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन। तो यहाँ पर द कॉल फॉर एप्लीकेंट विल बी नोटिफाइड थ्रू वेबसाइट www.anrfonline.in। तो जो भी एप्लीकेशन होगा आपको सबमिट करना है ऑनलाइन। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट कमिटी ओनली। फाइन। अब टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर ऑफ द प्रोजेक्ट के भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, आप यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं नीचे डिटेल्स।
ठीक है। फिर अदर कंडीशंस भी आप देख सकते हैं कि एनी एप्लीकेंट एन एप्लीकेंट इज एलिजिबल टू अप्लाई ओनली वन प्रपोजल ड्यूरिंग अ कॉल। तो एक ही प्रपोजल आपको मिलेगा, ठीक है। आप घड़ी घड़ी नहीं वो कर सकते हैं ग्रांट, मतलब आपको घड़ी घड़ी ग्रांट नहीं मिल सकता, एक ही बार मिलेगा। फिर एक्सटेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट टेन्योर इज नॉट परमिटेड, ठीक है। तो आपको सिर्फ 3 साल तक ही ग्रांट मिलेगा, उससे ज्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते उसे। देन आगे हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजें दिए। देखिए, एप्लीकेंट शुड रजिस्टर, पहले जो भी पोर्टल है ANRF का, वहां पर आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। यहाँ पर लिंक भी दी हुई है, आप यहाँ इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। ओके। फिर आपको फिल इन मैंडेटरी फील्ड्स जो भी है, ठीक है। बायोडेटा हो गया, फोटो, इंस्टीट्यूट एड्रेस एक्सेट्रा। Then, some of the details of the proposal like project title, project summary, keywords, जैसे हम एक रिसर्च भेजते हैं, राइट, रिसर्च आर्टिकल भेजते हैं, उसमें भी सारी चीजें लिखी होती है। बट इसमें आपको अपना रिसर्च प्रपोजल भेजना है। अब रिसर्च प्रपोजल में आपको इंक्लूड करना है प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट समरी, फिर कीवर्ड्स, देन एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड आउटकम ऑफ द प्रपोजल, ठीक है। आपको ये सेंड करना है। एज वेल एज आपका बजट लाइक रिसर्च पर्सनल, कंज्यूमेबल, ट्रैवल, इक्विपमेंट, कंटिजेंसी और ओवरहेड, एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर आपको लग रहा है, वो सारी चीजें आपको एक रिसर्च प्रपोजल के थ्रू सबमिट करना है। और अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो भी है, वो भी अपलोड करना है इन सिंगल पीडीएफ फाइल, ठीक है। पीडीएफ फाइल में करना है, जो 10 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया है। अब जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इन पीडीएफ फॉर्मेट, आपको ये सारी चीजें सबमिट करनी पड़ेगी, जैसे बायोडेटा हो गया, सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। फिर एंडोर्समेंट लेटर फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, एज प्रूफ सर्टिफिकेट होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, एंड एट द लास्ट होगा प्लेगरिज्म अंडरटेकिंग, ठीक है। तो आपको अपना जो भी प्रपोजल ये करो, तो प्लेगरिज्म आपको चेक करनी पड़ेगी, और इसकी अंडरटेकिंग आपको चेक करके अंडरटेकिंग आपको फिल करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं FAQs में, दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जैसे कि आपको कोई भी डाउट रहेगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ रही होगी, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो भी दिए हुए हैं, ठीक है। इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली जिसका जो भी स्टूडेंट्स है, बेसिकली जो भी रिसर्च करना चाह रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, कैन इजीली उनको ग्रांट मिल सकता है। ये इनिशिएटिव जो भी गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर ने निकाली है, दैट इज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि और रिसर्च के लिए हेल्पफुल होगा हमारे इंडिया के लिए, ठीक है। तो बूस्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन इंडिया। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड विथ ऑल सच मेनी अपडेट्स, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।